यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में डैनियल स्लीम ऑफिशियल देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने क्रिसमस के बाद हमें ये मौका बख्शा कि हम न्यू ईयर की स्पेशल ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड कर सकें। और ये खुदावंद का ख़ास फजल है मेरे बहनों मेरे भाइयों कि खुदा ने हमें एक नया साल दिया है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो मेरी को होस्ट हैं मेरी मिसिज़ हैं प्रिमला डैनियल, तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा के बड़े खूबसूरत खादम और उनकी अहलिया हमारे लिए वो हमेशा से लीडर के तौर पर रहे हैं। खुदा ने उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया है और खुदा अब भी उन्हें लोगों की निजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो खुदा के खादम हैं और उनकी अहलिया और उनकी प्यारी बेटी हमारे दरमियान में है, तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा पास्टर इमाम बशीर साहब आपको। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। और प्यारी बहन डेजी इमरान हमारे साथ हैं। बाजी हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। और आप दोनों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। विश यू द सेम जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। क्या हाल है, आप ठीक हैं? फैमिली कैसी है? आई एम गुड, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं जी। खुदावंद का फजल है जिसके बाइस हम चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको थैंक यू कहते हैं कि इतना बिजी टाइम में हमें पता है खिदमत में खुदावंद आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप डिफरेंट जगहों पर मुनादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी इस न्यू ईयर की स्पेशल ट्रांसमिशन में आए हैं और आज के हमारे आप शो के पहले गेस्ट हो, तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बुलाया और हम हमेशा खिदमत के लिए हाजिर हैं। और बिलखुसूस अगर आप बुलाएं और हम ना आएँ, ये कैसे हो सकता है जी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत। मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारे नाजरीन इन चीज़ों को देखें, क्योंकि बहुत से खादमीन हैं कि वो जब खिदमत में आते हैं मसरूफ़ हो जाते हैं तो वो बड़ी चीज़ों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आज हमने एक ऐसे कपल को इनवाइट किया है जिनकी ज़िंदगी और उनकी मिनिस्ट्री लाइफ, उनकी बिज़नेस लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ बड़ी ब्लेसड है। तो पास्टर इमरान, मैं बगैर वक्त को ज़ाया किए आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आप खुदा के खादम हैं, नया साल आ गया है और हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से नौजवान हैं जो नया साल मनाते हैं, वो नए कपड़े भी लेते हैं, लेकिन उनकी रूहानी ज़िंदगी पुरानी की पुरानी गुनाह वाली है। और वो कुछ लोगों ने अपनी उम्र का अब समझ लें आधा हिस्सा गुजार दिया है, कुछ लोगों ने आधी से ज़्यादा उम्र गुजार दी है और कुछ लोग ऑलमोस्ट 60 प्लस हैं, 50 प्लस हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में निजात नहीं है। तो ऐसे लोगों की न्यू ईयर कैसा न्यू ईयर होता है? प्लीज़ आप हमें इसके बारे में सिखाएं। देखिए, मैं ब्रदर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम एज अ खादिम होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है जब हम ज़िंदगियों को देखते हैं कि कलाम की इतनी अफजूनी मौजूद है, लोग कलाम सुना रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अभी भी जैसे आपका ये चैनल है, तो सोशल मीडिया के दौर में भी हमारे पास इतनी कुछ ज़्यादा इंगेजमेंट्स हैं कि जिसकी वजह से लोग खुदा की तरफ जो हैं वो राग़िब नहीं हो रहे और उस तरफ वो कलाम को नहीं सुन पा रहे हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ, मैं पिछले कोई ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं मैं ये बात कह रहा हूँ, राइट आफ्टर 2020 कोविड के बाद से ऑनवर्ड, ये जो डेकेड है ना पूरा 2021 से लेके 2030 तक, ये पूरा डेकेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी लोग आपके इस चैनल की वसातत से हमें सुनेंगे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस डेकेड के अंदर आप अपने आप को ज़रूर खुदा के हाथ में दें कि आपने किस तरह से खुदा का काम करना है, किस तरह से सुनना है। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेकर ये बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों का भी थोड़ा सा कसूर है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तौर से, जितने पैशन के साथ और जितना ज़्यादा हमें निकल कर मुनादी करनी चाहिए, उस तरह से शायद हम लोगों ने भी उतनी ज़्यादा मुनादी नहीं की है जिस तरह से चर्चिस को निकल कर करनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, लेकिन हमने उस पूरी स्ट्रैटेजी को ही, उस पूरे मिशन को ही थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है। हम कहते हैं आओ और निजात लो, आओ और निजात, और वो कहता है जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं हम बैठे हैं, हमारे पास लोग आए, हमारे पास फिर हाँ हमारे पास आए, हमें ना जाना पड़े, हमें ना अब आप देखिए नौजवान जिंदगियां, जैसे आप बात कर रहे हैं, कुछ आधी ज़िंदगी गुजार बैठे हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी गुजार, मतलब बहुत बहुत एज तक। वो इसलिए हैं क्योंकि उन तक शायद किसी कोई उस तरह से पहुंचा नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो कभी ज़िंदगी में चर्च गए नहीं हैं, चर्च गए हैं, इबादत की है और वो बाहर चले गए हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई देयर इज़ नो वन जो उनको परसू करे, फॉलो अप करे, उन तक पहुँचे।
तो जो क्राइस्ट की या बाइबल की जो बात है वो ये है, जाओ और कौमों को शागिर्द जाना पड़ेगा अब जाना पड़ेगा। अब हमें हमारा जो चर्च है इसे उठना पड़ेगा, इसे निकलना पड़ेगा। अब खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे आप जैसे नौजवान खादम खड़े हो रहे हैं और वो निकल रहे हैं जी। सो अब ये जो नई लहर आ रही है खिदमत में, मैं ये समझता हूँ ये इसीलिए है कि वी शुड रीच आउट ताकि ज़िंदगियों तक हम पहुँच सकें। आमीन। पास्टर इमरान आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझता हूँ सबसे पहले मेरे समेत ये हम सब जितने नौजवान खादम हैं उनके लिए ये सीखने वाली बात है कि हमें निकलना पड़ेगा ताकि हम उन लोगों तक जाएं जो लोग, क्योंकि जो चर्च और नौजवानों का गैप है, सही बात, ये गैप है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत बड़ा गैप। और ये वो गैप है जिसकी वजह से आज हमारे लोगों के अंदर और निजात के अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो खुदावन के हुजूर ये हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने एक अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया कि हमें जाना पड़ेगा, लोगों को रीच करना पड़ेगा। और ऐसा ही है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि खादम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जगह से जो है बाहर निकले उन तक पहुंचे। और एक खादम को तभी ऐसी सहूलियत मुहैया होती है जब उसकी सपोर्टर बहुत अच्छी हो। तो मेरा सिस्टर जी से ये सवाल है कि आप पास्टर जी को कैसे सपोर्ट करते हैं, चूँकि वो एक बिजनेसमैन है और खिदमत भी करते हैं, तो ये लाजिम है कि घर में कम वक्त वो देते होंगे, तो चूंकि उनका बाहर का काम ज़्यादा है, मिनिस्ट्री का काम ज़्यादा है, आप उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप उनको? थैंक यू सिस्टर जी, खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बुलाहट रखी है उसको हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। और सबसे पहली बात जो आपने कही है कि कैसे आप सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड को, तो चूँकि मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं वुमेन को प्रेजेंट करती हूँ और जो ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम देखते हैं ज़्यादा जो है वो मेल पास्टर्स हैं, फीमेल पास्टर्स बहुत कम है, या इसका शऊर लोगों को अभी उस तरह से नहीं है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो हमारी सोसाइटी में हम रहते हैं उसके बरक्स है, बाइबल का अपना एक कल्चर है। वो ये कहती है कि खुशखबरी सुनाने वालियाँ फ़ौजों की फ़ौज हैं, फ़ौजों की फ़ौज तो इसका मतलब है कि हमें भी जब हम अपनी बुलाहट को समझ लेते हैं कि खुदा ने मुझे क्यों बनाया है, जब हम अपनी आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, तो फिर हम अगर हमारे हस्बैंड मिनिस्ट्री में है तो हम उनके साथ साथ खड़ी होती हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो चर्च के साथ मुंसलिक हैं तो ये हमारी भारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ पैरेलल खड़े हों, ना कि उनको हम रेजिस्ट करें कि आप बहुत टाइम घर से बाहर गुजारते हैं। इट्स ऑब्वियस, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुदा के काम के लिए निकलें, तो हमें उनको प्रेयर बैकअप के तौर पे उनकी लाइफ में होना चाहिए, रादर कि आप ये कहें कि और घर में मसले मसाइल क्रिएट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और वैसे भी मैं कहती चलूँ कि जो चर्च, अगर आप चर्च नए लेवल में दाखिल हो रहा है ना, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो खुदा यकीनन नई हाइट्स आपको देता है। लेकिन अगर वो अकेला ही कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उस जंग में अकेले हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और उसने एक मददगार उसकी मानत बनाया। तो अगर आपने जंग में भी आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, जंग में आमीन, दैट्स वेरी गुड। तो अगर मददगार हैं आप, तो फिर आपको हर लेवल में सपोर्ट करनी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिज़नेस है, और चाहे वो मिनिस्ट्री है। तो मैं खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हम बड़ी एक फ्रूटफुल लाइफ गुजार रहे हैं रूहानी तौर पर भी, और बहुत सी ख़ानदानों के लिए, बहुत ज़िंदगियों के लिए मैं स्पिरिचुअल मदर भी हूँ, क्योंकि मैं वुमेन मिनिस्ट्री में काम करती हूँ अपने चर्च में, और हम इलाकों में जाते हैं और बहनों के साथ मिलकर मैं उनको ये बताती हूँ कि सिर्फ यही आपका मिशन नहीं है लाइफ का कि आपने अपने सारा दिन ख़ानदान को ही सपोर्ट करना है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में जो खुदा ने कॉल रखी है और वो भी आपने पूरे करने हैं। जैसे पाच साहब ने कहा कि ग्रेट कमीशन जो है कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ मेल ही जाएंगे, फीमेल मेल दोनों, वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप दोनों ने मिलकर खुदा की खिदमत को करना है। तो खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी है कि हम बढ़ रहे हैं, और मेरा ईमान है कि हम बढ़ते ही चले जाएंगे। आमीन। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और देखने वाले नाजरीन के लिए भी यही एक मैसेज है कि एक जो है एग्जाम्पल मदर बनना वो बहुत ज़रूरी है। और आप सिस्टर जी की गवाही से, उनकी शेयरिंग से मैं ईमान रखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मदर होंगी जो इंस्पायर्ड हुई होंगी
और यकीनन ऐसा ही है कि हमने सिर्फ अपने घर को नहीं देखना, हमारा डेली रूटीन का वही काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम पीरियड होना चाहिए कि जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करें। और उसमें यह ज़रूरी है कि हम दुआ में बैठें, खुदा को सुने, उसकी आवाज़ को सुने और अपनी बुलाहट को जानते हुए उसके ऊपर अमल करें। आमीन आमीन। और मैं इस बात की आप लोगों को ये गवाही देना चाहता हूँ, खुदा ने अपने बंदा भाई इमरान को और उनकी अहलिया को न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबलीज एक चर्च दिया है, हमारे चर्च के काफ़ी करीब है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिस इलाका में खुदा इनको वापस लेकर आया है वहाँ पर खुदा इन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और भाई इमरान बहुत से नौजवानों के लिए खुदा के खादम पास्टर इमरान बशीर, प्यारी बहन डेजी इमरान, ये बिल्कुल इंस्पायरेशन है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और सबसे खूबसूरत बातें जो बहन ने ये की हैं कि जो हमारी बहनें हैं उनको ये समझना चाहिए कि जितनी बेदारी फैलाने की जिम्मेदारी मर्दों पर है, बहनों के लिए भी उतनी ज़रूरी है। और बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और ये बातें बगैर एक्सपीरियंस के या बगैर काम किए नहीं होती। सही बात। और जितनी बातें बहन ने की हैं हम आपको देखते आ रहे बड़े सालों से, ये उनकी खिदमत का एक्चुअल और उनकी फैमिली लाइफ का और उनकी मिनिस्ट्री लाइफ का एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और जब आपने कहा था कि आदम का जंग में भी अकेला रहना अच्छा नहीं, तो बिल्कुल खुदा ने जो मददगार हमें दिया है वो, अगर हम अपनी दोनों की बात करें तो मोस्टली जब मैं दूसरी स्टेट्स में जाता हूँ खिदमत के लिए, तो पीछे से जो मेरी अहलियाँ हैं, मेरी मिसेज़, वो सारी मीटिंग्स को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं और फैमिली को देखती हैं। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए हम लोग खिदमत में ठीक सिमत में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मिसेज़ जो हमारे खुदा ने हमें मददगार दिए हैं, एक तो वो निजात में है और दूसरा वो हमारे साथ हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये बड़ी खूबसूरत बात मैं ये समझता हूँ, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता भी हूँ, और ये बड़ी ज़बरदस्त फ्रेज़ है जी कि फैमिली इज़ अ स्मॉल चर्च एंड चर्च इज़ अ बिग फैमिली। बिग फैमिली। तो जब फैमिली ही आपका चर्च है ना, तो फिर उसमें खादिम जो ख़ातीन है उन्होंने भी खिदमत करनी है और जो मर्द हजरात हैं उन्होंने भी खिदमत करनी है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना ये हमारी खिदमत है, तो फिर हम बड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं और डिफरेंटली चीज़ों को लेके चलते हैं। सो बैन उसी तरीके से चर्च भी हमारी एक बड़ी फैमिली है। तो खिदमत में भी जब हम निकलते हैं तो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करनी है, एक दूसरे को खिदमत करनी है। और ये भी नहीं करना कि आप मर्द हैं या आप पास्टर हैं तो आप उनको बिल्कुल ही स्नब कर दें, मौका ना दें, इग्नोर कर दें कि वो खिदमत में या उस तरह से जैसे खुदा उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल ही ना हो सके। बिल्कुल। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पर जैसे आप कलीसिया की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, मैं ये कहूँगा आप अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, आपकी बेटियाँ हैं, आपके बेटे हैं, फैमिली है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम करें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। हम उन पर ज़्यादा टाइम फोकस करते हैं और अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों को स्नब करते हैं कि नहीं आप पास्टर के बच्चे हैं, आप रहने दें, दूसरों को मौका देते हैं। तो बैलेंस आपने करना है, ये भी नहीं करना। बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि सिर्फ फैमिली आगे होती है, जो दूसरी कलीसिया है वो बेचारी इंतज़ार में सारा उम्र रह जाती है कि हमें कभी मौका मिलेगा। तो असल में देयर नीड्स टू बी लाइक बैलेंस आउट करना है चीज़ों को, जाके चीज़ें एक खादम को मैं समझता हूँ कि एक मसीही मुतवाज़न ज़िंदगी बरकरार रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई इमरान, इससे पहले कि हम बहन से कोई बात करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। आपको खुदा ने खास तोड़ा दिया, बड़ी बरकत है, लेकिन इनमें से एक चीज़ को हम बड़ा लाइक करते हैं, वो ये खुदावन ने आपको कलाम की बरकत दी है। आप कलाम सुनाते हैं, ज़िंदगियों को आप इंटरेक्ट करते हैं, ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज नया साल है, खुदा ने 2024 हमें दिया है, तो जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की, इसमें खुदा का एक मकसद है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत से हमसे अच्छे लोग, हमसे बहुत ज़्यादा रूहानी लोग, हमसे बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। और हमने देखा है इसी ईयर के एंड में बड़े ज़्यादा फ्यूनरल्स देखे हमने, इवन इन दिसंबर। सही बात है, बड़े लोग दुनिया से चले गए। लेकिन अगर हम जिंदा हैं, खुदा ने हमें नया साल दिया है, तो उसमें खुदा का एक मकसद है। बिल्कुल ऐसे। और खुदा चाहता है कि हम जिंदगी पाएं, हम जान देने तक वफादार रहें, हम यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करें। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप खुदा के कलाम की रोशनी से हमारे देखने वाले, ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों के लिए, वो नौजवान बेटियाँ भी हैं, नौजवान बेटे भी हैं, आप खुदा के कलाम में से कुछ शेयर करें कि नौजवान नए साल में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारें, या नए साल का हमारा क्या रूहानी तौर पर हमारी स्पिरिचुअल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या आनी चाहिए।
ओह दैट्स वंडरफुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चंद दिनों से जब से हमने क्रिसमस की इबादत को ख़त्म किया है, मैं खुदावंद की ज़ुरी में बैठ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, खुदावंद से पूछ रहा हूँ कि जो अगला साल है इसमें हमने किस तरह से और आगे बढ़ना है। हम खुदावंद से जब लेते हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरी स्पिरिट में खुदावंद ने जो है वो डाला है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैं ये कहूँगा कि कोविड के बाद हमें चीज़ों को ना बड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, अब तो पूरी दुनिया में यही बात चलती है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड एंड प्री कोविड वर्ल्ड। तो पहले की बात और थी, अब ये जो दुनिया है आफ्टर कोविड, इस पूरी आफत को पूरी दुनिया ने इसका पूरा इम्पैक्ट देखा है। तो उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं, सिचुएशंस बड़ी बदल गई हैं, सिस्टम्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो अब हमें भी बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो इस साल में क्योंकि ये ईयर एंड हो रहा है और आज प्रेज़ द लॉर्ड के बड़ा अहम मौका है हमारे पास कि हम अपना एक न्यू ईयर को नए तरीके से देखें, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं कि हमने ये काम करने हैं। तो उसमें इस एक बात को कि अब हमने डिफरेंटली बिहेव करना है उसको देखें। अब ये करना कैसे, इसको हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से देखते हैं। ये बहुत ही अहम और बड़ा फेमस पैसेज है, रसूलों के अमाल की किताब है, उसका 9वां बाब है। मैं आपके सामने इसकी 10वीं आयत से जो है वो मैं पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नामी तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया, ए खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों से उस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदा ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन आमीन। सो मैं जब इस पैसेज को बाइबल पढ़ते हुए इस पैसेज में पहुंचा तो मैंने बड़ी बातों को सीखा, और मैंने ये सोचा कि हमें ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है आज हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें किस तरह से 2024 के लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर। आप देखें कि ये जो हननिया है ये खुदा का शागिर्द है, और ये पूरा पैसेज जो है, ये पूरा चैप्टर ही मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जितने सुने इस पूरे 9वें चैप्टर को पढ़िएगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो इससे मिले। सो 9वें चैप्टर के अंदर हमें जो साउल है उसकी तब्दीली नज़र आती है, कि वो उसने किस तरह से खुदा को जो है वो उसकी मुलाकात होती है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का पूरा कोर्स ही तब्दील हो जाता है। सो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपकी लाइफ में खुदा के साथ इनकाउंटर है, खुदा के साथ जो मुलाकात है, ये बड़ी अहम है कि आप मुलाकात कैसे करते हैं। आपकी जो खुदा के साथ मुलाकात है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो इस बात को जाहिर करेगा कि आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत कितनी जो है वो लंबी जाएगी। असल में नौजवानों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा के साथ ये होता है कि वो सुनते हैं, कबूल करते हैं और फिर वापस मुड़ते हैं, भूल जाते हैं, सुनते हैं, कबूल करते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर डी ट्रैक हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो सुनते हैं, कबूल करते हैं, जो सुनने के बाद वाला मामला है ना, कि आपकी खुदा से मुलाकात हो, आपका खुदा के साथ एक तजर्बा, अपना रिलेशनशिप बिल्ट हो, और जब आपका अपना रिलेशनशिप बिल्ट होगा तो फिर आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत जो है वो आगे बढ़ेगी। मैं इससे एक दर्जा और आगे जाना चाहता हूँ। लिखा है कि मुलाकात होती है, वो देखता है, उस आवाज़ को सुनता है, तो वो जो है वो उसकी आईसाइट जो है वो चली जाती है, वो देख नहीं पाता। तो अब आगे जो है वो दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द ऑलरेडी मौजूद है उस जगह पर, तो खुदा उसके साथ कलाम कर रहा है रोया में। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी खिदमत आप करना चाहते हैं तो खुदा ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके लिए हननिया रखे होते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, आपके लिए मौजूद होते हैं, और खुदा उनको आगे से आपसे, इससे पहले कि आप पहुंचे,
खुदा उनको जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि माय सर्वेंट इज कमिंग, या मेरा बंदा मौजूद है, तूने जाकर उसको मिलना है और उसकी ज़िंदगी में ये काम करना है। ये काम कर सो हमें अब 2024 में प्रैक्टिकली खिदमत में निकलना है। खुदा ने ऑलरेडी खिदमत और लोग रखे हुए हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आप काम कर सकें। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, लिखा है कि हननिया को खुदा जो है वो 10वीं आयत में क्या कह रहा है, खुदा ने उससे बात की और हननिया ने जवाब दिया, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। 11वीं आयत में खुदा उससे क्या कह रहा है, खुदा ने उससे कहा उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है। अब मैं ये सोच रहा था इस 10वीं आयत और 11वीं आयत के दरमियान का जो सफ़र है ना, लोग पूरी उम्र इसी में गुजार देते हैं कि खुदा उसे कहता है कि हननिया, वो कहता है मैं हाजिर हूँ। आज बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे पास्टर साहब हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, आप हुक्म तो करके देखें, हम हाजिर हैं, हम मौजूद हैं, हम खुदा के हैं, हम खुदा के लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा उसको क्या कह रहा है 11वीं आयत में, खुदा ने उससे कहा उठ और उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है। सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 2024 में आप अपनी जिंदगी में ये फैसला करें। इससे पहले तक अगर आप यही कहते रहे ना कि मैं हाजिर हूँ, मैं खुदा का हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, अब हमें एक दर्जा और आगे जाना है, प्रैक्टिकली कुछ करना है। अब हमें उठने की जरूरत है, अब हमें कुछ करने की जरूरत है, अब हमने बैठे नहीं रहना। वी नीड टू गेट अप, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, अपनी उन बातों से निकलना है जो हम कहते हैं कि जी मेरी रुपया पैसा कमाना भी मेरी जो है वो भारी जिम्मेदारी है। मैं एक बात आपको ब्रदर यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया बिज़नेस के हवाले से भी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा मेरी लाइफ का सर जी एक असूल है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने हमेशा जब मैंने देखा है ना मेरा बिज़नेस डाउन जा रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बिज़नेस में टाइम ज़्यादा गुजारना है ताकि मेरा बिज़नेस जो है वो वापस मैं रीगेन करूँ। मैंने हमेशा ये देखा है कि मेरी मिनिस्ट्री में कोताही कहाँ होगी, मिनिस्ट्री में बड़ी खूबसूरत खिदमत में कोताही कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली इस बात पर यकीन करता हूं कि आप खुदा का काम करें, खुदा आपका काम करें। खुदा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो सीखने वाली बात है। जब आप खुदा को पहला दर्जा देंगे ना लाइफ में, तो जो काम आपने, मैं कहता हूं 10 घंटे मेहनत करके करना है ना, वो एक चुटकी में आपके लिए कर दे। खुदा कर सकता है, उसके लिए हल्की सी बात है। सो हमारा फोकस क्या है आज? बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ एक वर्ल्ड का प्रेशर भी है, एक इकोनॉमिक प्रेशर भी है, चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले थी। आज महंगाई कहाँ है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे है, चीज़ें किस तरह से चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, बहुत मुश्किल है ब्रदर। और मैं कभी कभी सोचता हूँ जो आज स्टूडेंट्स हैं इनके लिए, जो जब इन्होंने मार्केट में निकलना है, आगे जाकर कम्पीट करना है, तो इट्स अ वेरी बहुत उनका सख्त मुकाबला है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास लाइफ में खुदा मौजूद है, रुल कुद्स मौजूद है, तो फिर आप आगे जितना मर्जी बड़ा मुकाबला क्यों ना हो, व्हेन गॉड इज विद यू देयर इज नो कंपेटिटर आउट। आपका कोई कंपेटिटर है ही नहीं है। ये मैंने अपने बिजनेस में तजर्बा किया है। मेरे बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि जी आप तो आए हैं, आपके पीछे कौन है, मतलब कौन इस सारे बिजनेस को रन करता है? मैंने कहा जी एक मैं हूँ और एक मेरे बिग बॉस हैं जो यहाँ नहीं होते, मेरे साथ ही होते हैं हर वक्त। सो देयर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे चांस मिला कि मैं यीशु मसीह के बारे में बता सकूं और उन्हें बता सकूं कि मैं हूँ और मेरा खुदा ही है जो काम कर रहा है। और ब्रदर मुझसे बड़े लोगों ने ये भी पूछा कि आपको तो हमने ज्यादा टाइम चर्च में ही देखा है, यूथ में काम करते बिजनेस कब करते हैं? हाँ, तो ये काम आपने, ये कनेक्शन, ये इसलिए कैसे बन गया? मैंने कहा खुदावंद शाहिद है इस बात के, और मैं भी ये बात कहूँगा कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे बन गए, ये खुदा ने ही सारा काम किए हैं। तो बिज़नेस के हवाले से भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गवाही ही है, क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, जो किया खुदा ने किया। तो ये जब हम खुदा को पहला दर्जा देंगे, ही विल गिव यू आइडियाज़, ही विल गिव यू मोटिवेशन कि हमने काम कैसे करना। लेकिन ये जो सफ़र है ना, मैं हाजिर हूँ के बाद जो खुदा कलाम करता है कि उठ और जा, जी अब हमें निकलना, हमने अपनी बातों को अमली जामा पहनाना है, हमने बड़ी खूबसूरत बात है जी। अब 2024 में आपने ये नहीं सोचना कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना, अब आपने कर गुजरना है। अब आपने प्रैक्टिकली कुछ करना है कि मुझे ये काम, ये खिदमत करनी है। और यहाँ पर आप देखें कि इस शख्स के पास उस शख्स की बिनाई मौजूद है।
ये जाएगा तो उसकी आंखें खुलेंगी। आंखें खुलेंगी, उसकी बनाई मौजूद है। जी तो मैं ये कहना चाहूंगा और ये चैलेंज देना चाहूंगा नौजवानों को, जिंदगियों को, आपको, आप जिधर भी बैठे ये सुन रहे हैं, आपके पास किसी ना किसी की बनाई मौजूद है। वाह, मैं इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट Wonderful. करता हूं। बड़ी आपके खूबसूरत पास- बात है। आपके पास किसी ना किसी की जिंदगी मौजूद है, आपके पास किसी ना किसी की रोशनी मौजूद है, और आप अपने घर पर कंफर्ट जोन में टीवी का आपने रिमोट पकड़ा हुआ। आजकल टीवी का रिमोट तो छूट ही गया है जनाब, आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है। आपने स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है एंड यू आर बिजी देयर, और इतना को वो इंगेजिंग है कि आपको टाइम का ही पता नहीं लगने देता कि वो कितना आपने टाइम उसमें ज़ाया कर दिया। तो आपके पास किसी ना किसी की रोशनी मौजूद है, लाइफ मौजूद है। आपको निकलना है, आपको जाना है, ताकि आप उसकी लाइफ में काम कर सकें, ताकि वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका वेट कर रहा है कि कब ये हननिया मेरे पास आएगा और मैं देख पाऊंगा। और उसके बाद देखिए, और मैं ये भी इनकरेज करना चाहूँगा, यू नेवर नो कि जिस पर आपने जाकर हाथ रखना है, जिसके लिए आपने दुआ करनी है, वो कल को आने वाला पौलुस हो, पौलुस, वाह, जिसने एक बड़ा काम करना, खुदावन कर सकता है। जिसने एक वंडरफुल काम करना है। और वो जितनी बड़ी इमारत क्यों ना खड़ी करे, एक रदा भी आपने उसकी जिंदगी में लगाया हुआ है ना जी, तो वो खुदा के निज़ाम में कोई ये नहीं कह सकता कि ये रदा पास्टर डैनियल का नहीं है। नहीं जो आपने लगाया है वो लगा हुआ है, वो दैट इज देयर। आमीन। वो आगे जिंदगियों में जितना काम होगा उसमें आपका भी वो मौजूद रहेगा कि इसकी जिंदगी में आपने भी इनपुट दी है, आपने भी कोई ना कोई। सो आप ये ना सोचें कि आप कितना बड़ा इम्पैक्ट पैदा करेंगे, आप ये सोचें कि आप खुदा की ताबेदारी करें। जो काम आप करेंगे, यू नेवर नो कल खुदा कितने बड़े बड़े खादिम आपकी मिनिस्ट्री में खड़े कर दे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आखिरी बात, मुझे पता है मेरा वक्त जो है नहीं, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, ये जरूरी है। मैं आखिरी बात एक करके आपको और इनकरेज करूंगा इस चैलेंज के साथ। इनकरेजमेंट भी है। इनकरेजमेंट ये है कि वो जो शख्स है वो खुदा को बता रहा है, किसी बंदे से बात नहीं हो रही है, कॉन्वर्सेशन खुदा और हननिया के माबैन है जी, वो खुदा को बता रहा है कि मैंने इसके बारे में सुना है जुल्म करते हैं। कि ये बंदा जुल्म करता है और ये बंदा जो है वो ठीक नहीं है। हाँ वो जी। कहता है मैंने बहुत से लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है। इसका मतलब ये है कि आपके बारे में जो पब्लिक ओपिनियन मौजूद है, जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। मत उसके बारे में सोचे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वो जो मर्जी कहते रहे। अब आप ये देखिए, वो खुदा को लोगों का पब्लिक ओपिनियन बता रहा है। हाँ जी, कि लोग ऐसा कहते हैं। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। जी लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। जी, आप देखें खुदा का उसके लिए ओपिनियन क्या है। वो कह रहा है लोग कहते हैं कि वो जुल्म करता वो है, जुल्म मारता है। करता है और ये जो है ये बुराई करता है। और इसने सरदार काइन से इख्तियार भी लिया है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, मतलब ये खुदा से कॉन्वर्सेशन हो रही है, खुदा को खुदा का नाम बता के कि जो तेरा नाम लेते हैं उनको ये जो है वो बांधता है। तो शायद वो बताने की कोशिश कर रहा है कि खुदा ने इस बंदे को चुन के कहीं ना कहीं खुदा ने ये बात सोची नहीं है कि इसको चुनी। आज भी बड़े लोग खिदमत में मिलेंगे, अच्छा अब ये भी खिदमत कर रहा है, जी, कहते हैं लोग, कहते हैं ना लोग, अब ये भी खिदमत कर रहा है, अब ये भी। और बहुत से नौजवानों का प्रॉब्लम ही यही होता है हाँ जी, कि वो जब जाके अपने दोस्तों से बात करते हैं, रहने दे भाई, तेरा पता है हमें, तेरा पता है। वी नो यू। जी, आज आप खुदा की बात कर रहे हैं, हमें आपके माजी का पता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपका माजी है, जिसने जो आपके लिए बोला है, जो आपका पब्लिक ओपिनियन है, नेवर एवर कभी उस पर आप निगाह ना करें, कभी गौर ना करें। आप खुदा के ओपिनियन, अब खुदा ने अपना ओपिनियन दिया। खुदा ने क्या कहा है, खुदा मगर, अब ये जो मगर है इट्स लाइक सो बिग। उसने कहा मगर खुदावन ने उससे कहा तू जा, क्योंकि ये कौमों, नंबर 1 फॉर द जेंटाइल्स, कौमों के लिए, कौमों के लिए, नंबर 1 कौमों, नंबर 2 बादशाहों। छोटी बात नहीं है, नहीं नहीं सर, इट्स बिग थिंग, वेरी बिग। नंबर 2 बादशाह। और देखते हैं आप उसकी खिदमत में कि कैसे उसने बादशाहों को कन्वर्ट किया है, बादशाहों को चेंज किया। नंबर 3 बनी इसराइल पर देखें कि कैसी खुदा ने जिम्मेदारी डाल दी और उसके ऊपर। कितनी बड़ी मिनिस्ट्री और खिदमत है। कौमें, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरा चुना हुआ वसीला है। ही इज कॉल्ड बाय मी। अब आप ये देखिए, सिर्फ यहां एक छोटा सा मुआवजना कीजिए। हो सकता है लोग आपको कहें यू आर अ फेलियर,
लोग आपको कहें आपने माजी में बड़ी गलतियां की हैं, लोग आपको कहें माजी में आपकी लाइफ डिज़ास्टर रही है, उसे कहें वो मेरा माजी मुझे याद ना कराएं, मेरा मुस्तकबिल मेरा खुदा बता रहा है कि तू मेरा चुना हुआ वसीला है। आमीन आमीन। यू आर माई सन, आई हैव कॉल्ड यू, और मैंने तुझे चुना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये दिस इज़ इन माई स्पिरिट, कि ये जो बात है, ये जो मैसेज है, जब आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचे तो आप ये खुदा की आवाज़ को सुनिए, लोगों की आवाज़ पर मत जाइए। हो सकता है अब ये हननिया भी शागिर्द है, हाँ जी, और कलर्जी है ये भी। जी जी, हननिया भी शागिर्द है जो खुदा को बता रहा है कि लोगों का पब्लिक ओपिनियन इस बंदे के बारे में क्या है। ये है। तो चाहे जितने मर्जी बड़े हलकों में आपकी बाबत नेगेटिव बातें क्यों ना हो, लोग क्लर्जी मैन या बड़े बड़े लोग आपकी बाबत नेगेटिव बातें क्यों ना करें, जो आपका माजी है बराए मेहरबानी मत उसको याद कीजिए। 2024 आपका आने वाला मुस्तकबिल है, आप वो इस पर खड़े हो जाएं और Praise the कहें Lord. मेरे खुदा ने जो मुझे बोला है ना, अब मैंने वो करना है, क्योंकि मुझे कौमों के लिए, बादशाहों के लिए और चुनी हुई कौम के लिए खुदा ने उन लोगों के लिए रखा है। इसलिए तो वो कहता है उठ और जा, उठ और जा, उठ और जा। अब हमें उठना है और जाना है, और खुदा हमारे साथ। और मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि कलाम में कहीं नहीं लिखा ब्रदर जी कि खुदा ने कहा हो कि तूने लड़ना है। उसने कहा मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों में भेजता हूं। मुझे ये बात बड़ी बरकत देती है कि उसने सिर्फ इतना कहा भेड़ों को कि तुम्हारा काम है, तुम्हें भेजता हूं, तुमने सिर्फ जाना है। हालांकि भेड़ का और भेड़िए का मुकाबला कोई नहीं है, बिल्कुल देयर इज नो कंपैरिजन। कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं तो हो कहता सकता हूं जितना भेड़ का मुंह होता है उतना भेड़िए का दांत होता है, इतना दांत होता है। और वो उसकी बड़ी मुरगन गज़ा भी होती है, पसंदीदा जी। तो आप ये देखिए कि वो ये सिर्फ कहता है तुमने जाना है। तो भेड़ का काम है उसने भेड़ियों में जाना है। अगर आपको जंग का खतरा लगता है तो यहूदा का बब्बर आपके साथ मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द हालेलुया, वो आपके खातिर हालेलुया। जंग करेगा, ही विल फाइट फॉर यू, वो लड़ेगा। सो आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू कि नेवर एवर अपनी माजी पर, अपने दोस्तों की बातों पर, अपने लोगों पर, वो जो कहते हैं, आपकी फैमिली बाज़ का आपको कहेगी हमें अपने बेटे का अपनी बेटी का पता है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी फैमिली का ओपिनियन हो सकता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी आपके लिए नेगेटिव ओपिनियन हो सकता है आपके फ्रेंड्स का, आपके पास्टर का आपके लिए नेगेटिव ओपिनियन हो सकता है, आपके किसी भी सरकार, आपके रिश्तेदारों का तो मोरलेस होता ही है नेगेटिव ओपिनियन, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप उस ओपिनियन पर ना जाएं जो खुदा की कॉल है, जो खुदा का आपके बारे में ओपिनियन है, आप उस पर खड़े हो जाएं कि आई एम गोइंग टू बी ग्रेट बिकॉज माई गॉड इज़ ग्रेट। मेरा खुदा बड़ा है और उसने मुझे बड़ा बनाना है और मेरे लिए उसने काम करना है। सो 24 में खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले। मेरी फैमिली की, हमारी दिल से दुआ है खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले, आप अपनी लाइफ में बड़ा काम करें। लेकिन अब आपको उठना है और प्रैक्टिकली कुछ करना है। अब हमें सर्दी है चाहे गर्मी है, हमने उठना है और हमने निकलना है। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा है, मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैंने दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। बहुत सारे लोग मुझे पता क्या कहते रहे, आपके पास बिजनेस है, पैसा है, खुदा ने साइशें दी हैं, दुनिया घूमते हैं, आपको क्या पड़ी है ये, आप गली मोहल्लों में फिर रहे होते हैं खिदमत के लिए, क्या आपका मसला है। और कई तो कहते हैं कि शायद मिनिस्ट्री से आपको बहुत पैसा आता है इसलिए आप नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा जी नहीं, ये खुदावंद मुझ पे ये फजल करे ज़रूर, लेकिन ये है कि अभी तो खुदा ने जो मुझे बिजनेस का एक तोड़ा दिया है खुदा ने, उसमें मुझे खुदा ने ब्लेस किया है। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये क्या अपना ऐसे काम करते हैं। मैं एफसी यूनिवर्सिटी में एक दिन स्टूडेंट्स को जो है वो बता रहा था, तो मुझे कहते हैं कि वी आर सो लाइक, हमें समझ नहीं आ रही कि आप ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि असल में ये जो बिज़नेस है ना, ये जितना भी काम है, ये मेरी लाइफ का आप समझ लें 2 या 4% होगा, लेकिन मेरा असल में तारुफ ही खादिम है और मैं खुदा के लिए काम करने के लिए बुलाया गया हूँ। सारी चीज़ें जा सकती हैं मुझसे, लेकिन ये नहीं मुझसे जा सकती। खिदमत मैंने करनी है और यही मेरा काम है। खुदा ने मुझे बुलाया और मुझे खड़ा, तो हमें निकलना है, हमने रुकना नहीं है। आसाइशों को देखकर, चीज़ों को देखकर रुक नहीं जाना, बल्कि उन आसाइशों को ब्रुए कार लाना है कि हम खुदा की खिदमत ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। वेरी गुड ब्रदर जी, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू। और आपने जितनी बातें की हैं
कि मैं कहूँगा कि अभी हमने ये तो कहना खुदा हम हाजिर हैं, हमने साबित भी करना है हाँ जी, कि हम फील्ड में हाजिर हैं। फील्ड में हाजिर हमने अपने कमरे में बैठ के, अपने चर्च में बैठ के नहीं कहना खुदावन तू फरमा, खुदा ने ऑलरेडी फरमा दिया है। बिल्कुल ऐसी। और एक चीज़ नौजवानों में ये खुदा के लोगों जितने भी आप देख रहे हैं डैनियल स्लिम ऑफिशियल पे, मैंने ये चीज़ सीखी कि हम किसी ना किसी के लिए हनन्याह का किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि खुदा हमें पनिश करे कि मैंने तुझे फलां शख्स का हनन्याह बनाया था, तू उसके पास ही नहीं गया। क्या नहीं, तेरे चर्च की पिछली गली में घर था जिसके लिए, जिस खानदान के लिए, जिनकी रूहानी बिनाई मैंने तेरे हाथों में रखी थी, तो वहां पे गया ही नहीं है। तो ये आज मैसेज है खुदा के खादम पास्टर इमरान बशीर, उन्होंने बड़े ब्रीफली, बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि हमने निकलना है और हमने खतरों को, दुनिया क्या कहती है, इस खानदान के बारे में दुनिया क्या कहती है, मेरे बारे में, आपके बारे में, इन सब चीज़ों को हमने नहीं सुनना, बल्कि हमने ये सुनना है कि मैं और आप खिदमत के अंदर, किंगडम के अंदर रिवाइवल क्रिएट कर सकते। और पास्टर इमरान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी दुआ है खुदावंद आपको और बहन को और आपकी प्यारी बेटी को खुदावंद बरकत दे। थैंक यू सो और खुदावंद ना सिर्फ इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म के लिए, बल्कि आपको पूरी ग्लोबल चर्च के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करे और खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं चाहूंगा कि हम आखिर में आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए दुआ करें। और इससे पहले आपके चर्च न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबलीज के लिए हमारी दुआएं हैं कि खुदावंद आपको मुल्क पाकिस्तान में, आपको, बाजी ने बड़ी अच्छी बातें की और वो एक बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल मदर है हमारे लिए। ये भी बड़ी बाइस बरकत बात है कि आप दोनों आज हमारे मेहमान हैं और हम आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। और हमारा ईमान है कि खुदावंद आपके लिए नए दरवाज़ों को खोले, आप एज ए हनन्याह आप बड़े लोगों को बनाई दें और आप खिदमत को फैलाएं। और मेरे समेत जितने भी आपके छोटे भाई खिदमत में हैं, हम आपकी बरकत से, आपकी ब्लेसिंग से सीखते रहें। तो प्रिमला, आई वुड रियली लाइक कि आप अगर भाई इमरान के लिए, बहन के लिए, चर्च के लिए, खिदमत के लिए, सारी बातों के लिए आप दुआ करें। और हम इस नए साल का आगाज दुआओं से करते हैं ताकि हम खुदा के लिए ज़्यादा फल ला सकें। जी बिल्कुल। हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो जलाली है, तू जो मेहरबान खुदा है, तू जो गयूर खुदा है, तू जो अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन शुक्रिया अदा करते इस लम्हा के लिए कि तूने फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें और सिखा सकें। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे बंदा के लिए खुदावन मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ। ए खुदावन तेरी फेवर को मांग लेती हूँ। खुदावन तेरे रूह के दुगना मस्सा को मांग लेती हूँ। खुदावन और इल्तिजा करती हूँ कि तू और ज़्यादा हिकमत की बातें अपने बंदा को सिखाए खुदा, ताकि उसके मुंह से निकलने वाला एक एक अल्फाज बहुत सी जिंदगियों के लिए निजात का और बरकत का सबब बन सके। खुदावन इल्तिजा करते हैं खुदावन कि जिस तरह तेरे बंदा ने तेरे कलाम में से सिखाया है कि हननिया ने अपने आप को सरेंडर करते हुए ये कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आज तू बहुत सी जिंदगियों का मुंतज़िर है और तू चाहता है कि लोग तुझे सुने और कहें कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। तो ऐसे ही लोगों की तलाश करता है। ए खुदावंद मैं इल्तिजा करती हूँ कि तू अपने खादमीन को कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद अपने बंदा को खुदावन इस्तेमाल कर, उनकी अहलिया को इस्तेमाल कर, उनके बच्चों को इस्तेमाल करे खुदावन, ताकि इस दुनिया में, इस खुदा मुल्क पाकिस्तान में बेदारी का काम आ सके खुदावन और बहुत सी जिंदगियाँ खुदावन तेरी तरफ माइल हो सकें खुदावन, गुनाहों की गिरफ्त से आज़ाद हो सकें खुदावन, क्योंकि आज भी ज़रूरत है तेरे लोग उठ खड़े हों खुदावन। और जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है कि जाओ और जाकर लोगों को अंजील की बशारत सुनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो खुदा मैं इल्तिजा करती हूँ कि तू इन्हीं नौजवान खादमों की तरह खुदा बहुत से खादमीन को उठा खड़ा कर, ताकि तेरी अंजील का कलाम जो है वो बहुत सी जिंदगियों तक पहुँचे। और खुदा जैसा तेरा कलाम फरमाता है कि तेरा आना चोर की मानिद है। रब्बुल अफ़ाज हम तेरी आमद से पहले अपने आप को तैयार करें। ए खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तो अपनी दुल्हन को खुदावन अपने रूह के मस्सा के वसीला से खुदावन तैयार कर, उसको बना सवार निखार है खुदावन, ताकि वो बादशाहत के वारिस बने। खुदावन इल्तिजा करते हैं खुदावन कि तो हर एक ज़िंदगी को छूना है खुदा। एक बार फिर से खुदावन इनकी मिनिस्ट्री के लिए खुदावन तेरी बरकत को मांगती, तो इनकी हदूद को बढ़ाए खुदावन। और इल्तिजा करते हैं खुदावन कि और ज़्यादा खिदमत के दरवाज़ों को खोला है खुदावन, ताकि खुदावन ये हर रोज़ हर नई जगह पर जाकर है खुदावन बहुत सी नई रूहों को बचाने वाले बने, ताकि तुझसे अब्दी ज़िंदगी को हासिल करें खुदावन। इल्तिजा करते हैं खुदावन कि तू बरकतों के दरवाज़ों को खोलना है खुदावन, और हमारी ज़िंदगियों में खुदावन तू बढ़ता जाए, हम घटते जाएं, और फ़कत तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रेमला फॉर प्रेइंग। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू भाई इमरान, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। बाजी डेजी इमरान, हम आपको भी वेलकम करते हैं।
आपकी प्यारी बेटी को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ। आमीन। थैंक यू बहन, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।